हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ आपके लिए क्या लाने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एक्वेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर यू आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो ऑरा हीलिंग फॉर 21 डेज इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। एंड अगर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए तो ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट विथ रेमेडीज़ इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। सारे डिटेल्स मेरे बुक अपॉइंटमेंट वाले पेज में आपको दिख जाएंगे अंडर माई वेबसाइट। सो यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं बट उसमें एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। हम आते हैं इसमें बात करते हैं अभी। सो मुझे एक्वेरियस आपकी जो एनर्जी है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स की दिखाई दे रही है, जहाँ पे एक एक्शन लेने की ज़रूरत है या फिर इंस्पायर्ड एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत बड़ा एक्शन नहीं। इट इज़ लाइक इट कैन बी, अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे थे, टेंशन में थे, स्ट्रेस आउट में थे, आपको ब्रेक चाहिए था, तो फिर आपको अपना जो एफर्ट्स है, कंट्रीब्यूशन है, वो रिड्यूस कर देना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स कमिंग डाउन टू ज़ीरो लेवल। तो अपने ये दिस कुड बी आइडियाज़ या ऐसे आइडियाज़ हो सकते हैं जिनको आपको सोचने की ज़रूरत है। कुछ तरीके हो सकते हैं, सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक सिचुएशन को डील करने का साइलेंट में जाने वाला सॉल्यूशन हो सकता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कहीं पे टेंशन, स्ट्रेस आउट ले रहे थे, जिम्मेदारियां हैं, प्यार की हैं, या फिर लव रिलेशनशिप, इमोशनली समहाउ आप उस चीज़ से कनेक्टेड हो जितना मुझे दिखाई दे रहा है, तो उसमें थोड़ा सा आपको रिड्यूस करने की ज़रूरत है अपने एफर्ट्स। एंड अगर वो सिचुएशन में साइलेंस है, कोई रिश्ते में अगर साइलेंस है, या फिर आपके इमोशनल डिज़ायर्स में अगर वो काम है, पैसा है, प्रोफेशन है, उसमें अगर चीज़ें काफ़ी बर्डनसम दिख रही है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स आपके एनवायरमेंट में है, सो काफ़ी जिम्मेदारियाँ या बर्डन, समथिंग इज स्ट्रेसिंग आउट। ओके, तो फिजिकली, मेंटली कुछ तो हो सकता है जो आपको स्ट्रेस आउट कर रहा है। कुड बी अ रिलेशनशिप, कुड बी अ बिजनेस पार्टनरशिप, कुड बी वर्क, ऐसा हो सकता है, कुड बी फैमिली मैटर हो सकता है। लेकिन जो भी है आप उससे काफ़ी दिल से भी कनेक्टेड हो। ये किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ रिश्ता भी हो सकता है, दोस्त, प्यार, रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, ऐसा भी हो सकता है जिसमें पास्ट में थोड़ा सा आपको दुख तो पहुँचा है, दिल में आपको दुख तो पहुंचा है। आपका पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई थर्ड रीज़न है आपको वो दुख पहुंचाने के लिए, एंड उससे आप काफ़ी बाहर निकलने की कोशिश किए हैं, या एंड बेटर सिचुएशन में स्टिल फ्यू थिंग्स आर देयर दैट नीड्स टू बी रिलीज डाउन फ्रॉम योर शोल्डर। आपके होप्स एंड फियर में है ये 4 ऑफ सोर्ड्स। सो या तो फिर कोई साइलेंस जो आपको खा रहा है, या फिर आप बर्डन्स की वजह से आप साइलेंस जोन में, रिलैक्सेशन, घर में रहना, उस जोन में जाना चाहते हो। सो बहुतों के लिए ये हो चुका है, बहुतों के लिए होने वाला है। सो मैं अभी थाउजेंड्स ऑफ लोगों की एनर्जी को कनेक्ट कर रही हूँ, तो एंड डिफरेंट एज ग्रुप है, तो हर किसी के ये डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में कनेक्ट होगा, तो वो ध्यान दीजिएगा। किसी के लिए हो चुका होगा, किसी के लिए हो रहा है। सो बट दिस इज़ द सोल जर्नी दैट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। आपको जो चाहिए उसके लिए काफ़ी श्योर एंड असर्टिव रहें। आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये अपॉर्चुनिटी आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो। आप खुद ही अपने बर्डन्स जो है, टेंशन जो है, वो ड्रॉप डाउन करने का आप खुद जब डिसाइड करते हो, तो एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है उसको ड्रॉप डाउन करने में। तो कुछ यू आर ऑन द लास्ट फेज, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत टाइम बाकी है। आई वुड नॉट से कि ये ख़त्म हो चुका है आपका टेंशन, बर्डन, जिम्मेदारियाँ, या फिर जो भी चीज़ में आप स्ट्रेस आउट कर रहे हो, कुड बी इन अ रिलेशनशिप या पार्टनरशिप, ऐसा दिल से जिस चीज़ से आप जुड़े हुए हो, इसमें थोड़ा सा और टाइम बाकी है। 15-20 दिन, 1 महीने का टाइम दीजिए। दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक एंडिंग ऑफ द ओल्ड साइकिल वेयर दिस 3 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो हैपेंड। एंड थोड़ा सा साइलेंस ब्रेक लें। ये 4 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं आपको डर भी लग सकता है कि ज़्यादा साइलेंस इस रिश्ते को या इस प्रोफेशनल सिचुएशन को ख़राब ना कर दे। जैसे कि अगर आप जॉबलेस है तो बहुत लंबा जॉबलेस आपको करियर को ख़राब ना कर दें। या एंड दूसरा हो सकता है कि आप आशा कर रहे हैं कि कोई जो ब्रेक है
वो टूटे, मतलब साइलेंस है, कहीं पे स्टैग्नेंसी है, कहीं पे आपने कुछ इंटरव्यू दिया है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, सो यू होपिंग कि वहाँ से कुछ न्यूज़ आए। अगर दिल का मामला है, रिलेशनशिप है, वहाँ पे थोड़ा सा अगर रिलेशनशिप खट्टा हो चुका है तो वहाँ पे आप सोच रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम हीलिंग के बाद में वहाँ पे भी मैसेजेस हो, वहाँ पे भी एक्शन लिया जाए उस रिश्ते के तरफ, कुड बी पर्सनल कुड बी प्रोफेशनल, जो आपका दिल करे वो ज़रूर करे। पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट्स या टेंशन ले रहे थे उसमें थोड़ा सा रिड्यूस करें, एंड अगर साइलेंस था तो उसमें आप इनिशिएट करें, इनिशिएट द मैसेज, द कम्युनिकेशन, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। यहाँ पे देखिए पत्ते थोड़े थोड़े ग्रो हो रहे हैं, सो आपको उसमें एक्शन लेना है, आपका दिल बोलेगा, आपको दिल को पता है कि किस तरफ एक्शन लेना है एंड कितना एक्शन लेना है, कितने परमाने में एक्शन लेना है। सो ये कोई बिजनेस आइडिया भी हो सकता है एक्वेरियस जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, ये कोई किसी के लाइफ में ये बच्चों का रोल भी हो सकता है जहाँ पे आपको बच्चों से रिलेटेड अगर कुछ टेंशन एंड स्ट्रेस है तो वो ख़त्म हो रहा है। एंड द बेस्ट वे टू डील विद किड्स इज़ टू बिकम किड्स। ओके, सिचुएशन में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, सिचुएशन विल इन्वॉल्व इमोशनल एंगेजमेंट, आपके इमोशंस इस सिचुएशन में फेज में इन्वॉल्व्ड है एक्वेरियस। काफ़ी सेंसिटिव सिचुएशन लग रहा है आपको, कभी कभी डर भी लगता होगा कि मतलब ये बिखर ना जाए, ये सिचुएशन हाथ से बाहर ना निकल जाए, एंड क्वाइट आप केयरफुली इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, जैसे कि मतलब यू वांट टू होल्ड ऑन टू दिस पर्सन, सिचुएशन या प्लेस जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, प्लस एट द सेम टाइम आपको पता है कि कुछ एक्शन भी लेने की ज़रूरत है, और वो डर भी लगता है कि कुछ ज़्यादा ना हो जाए, कि ये चीज़ें बिगड़ ना जाए। सो मुझे कुछ दिनों में अराउंड 15-20 डेज़ में यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल लिसन टू योर फीलिंग्स एंड यू विल गो टूवर्ड्स दिस। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, ट्रूथफुल कम्युनिकेशन, रशिंग टुवर्ड्स द सिचुएशन, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, एंड जो सॉर्ट आउट हो रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ वेरी गुड, ये खुद से भी सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। एंड इन दैट केस उसी टाइम पे जब आप उस सिचुएशन को या इस सिनेरियो को, लाइफ के इस सिनेरियो को आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं विद इंस्पायर्ड एक्शन एंड ट्रूथफुल कम्युनिकेशन, तो फिर ये आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला है। एंड लॉन्ग टर्म फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है कि एफर्ट्स लिए जाएंगे टू बिल्ड दिस 2 ऑफ कप्स। ये दोस्ती हो सकता है, प्यार हो सकता है, ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, ये जॉब में किसी पीयर के साथ, कलीग के साथ इक्वली इन्वॉल्व होकर काम हो सकता है। इफ़ इट्स अ लव रिलेशनशिप, इट्स डेफिनेटली अ टफ रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज देयर कुड बी अ कल्चर बैकग्राउंड डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू। आपका कल्चर, रिलीजन, कास्ट ये डिफरेंस हो सकता है, या फिर आपके बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप हो सकता है, या फिर द गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय, ऐसा हो सकता है, या फिर कोई एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कोई मैरिड है दूसरा मैरिड नहीं है, किड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इस सिचुएशन में। ओके, एंड अगर बिजनेस या काम से रिलेटेड है एक्वेरियस तो फिर गो फॉर इट, इट्स अ वेरी सेफ सिचुएशन। आपको ऐसा लग सकता है कि रिस्की सिचुएशन है, बट इट्स अ सेफ सिचुएशन, इक्वल गिव एंड टेक है। आप जितना अपने साइड से देंगे उतना आपको वापस भी आएगा, बट इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, अराउंड 15 डेज 30 डेज, विद इन 1 मंथ इट्स गोइंग टू दिस बेटर सिचुएशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग वाले सिचुएशन में आपका लाइफ जा रहा है, चाहे वो किसी पर्सन के साथ हो, प्रोफेशनल हो, पढ़ाई में हो। यहाँ पे एफर्ट्स भी लिए जाएंगे इस रिलेशनशिप को या फिर इस डील को, इस डायनामिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रही है, एबंडेंस की अपॉर्चुनिटीज़, रिश्तों की अपॉर्चुनिटीज़। हेल्थ आपका मुझे दिख रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ा हुआ है टेंशन की वजह से, या फिर आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जिम्मेदारियां हैं, दैट्स गोइंग टू इम्प्रूव। एंड ये सारी भी अपॉर्चुनिटीज़ में आती है एक्वेरियस। सिर्फ अपॉर्चुनिटी सिर्फ पैसे या नए जॉब का नहीं होता है, रिश्तों का होता है, प्यार का होता है। उनसे पूछिए जिनके पास पैसे हैं और रिश्ते नहीं हैं, उनके लिए तो रिश्ता अपॉर्चुनिटी है, घर में हेल्थ एनवायरनमेंट अच्छा, वो अपॉर्चुनिटी है। तो आप जो चाहते हैं, यू आर ऑन द राइट ट्रैक एक्वेरियस। उस जो आप कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उसको ही आप कंटिन्यू कीजिए। जो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स वाला जो सिचुएशन अभी है ना, तो उसमें आपको दिल के हिसाब से जो आप काम कर रहे हैं, एक्शन लेने का कोशिश कर रहे हैं या करेंगे, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, गो टूवर्ड्स दैट। इसमें आप डगमगाए ना, आपके अगेंस्ट जाने वाले बहुत सारे सिचुएशन हैं, लेकिन आपको अपना जो चाहते हैं उसको लेके आगे बढ़ना है।
ओके, उसको नहीं छोड़ना है। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके देखिए एबंडेंस के 2 कार्ड निकल गए, अपॉर्चुनिटी एंड एबंडेंट। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एबंडेंस के लिए, वॉट एवर एबंडेंस मीन्स टू यू, अभी फ़िलहाल 1-2 महीने में जिस भी चीज़ के बारे में आप जो भी चीज़ आप हासिल करने की सोच रहे हैं, प्यार, पैसा, हेल्थ, फैमिली, पेरेंट्स, जो भी है, फ्रेंडशिप है, जो भी है, उसमें आपको कहीं ना कहीं सोचना है, जो है नहीं ना, लैक मेंटेलिटी से थोड़ा सा बाहर निकलना है। जो है नहीं वो सोचना है कि है। ये लग सकता है कि ये इम्पॉसिबल बात है, बट दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू बिहेव। यहाँ पे ना फेक इट टिल यू मेक इट। देखिए पेड़ के ऊपर ना ऐसे लाइट नहीं चमकाते हैं, बट ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पे पेड़ के ऊपर ये जुगनू नहीं है, ये दिस आर द लाइट्स फ्रॉम द यूनिवर्स, ओके, कॉस्मिक लाइट्स हैं। तो पेड़ के ऊपर नहीं चमकते हैं हमारे अर्थ वाले रियलिटी में, अर्थ रियल में, करेक्ट। सो यू हैव टू, और यू हैव टू मैनिफेस्ट, या यू हैव टू मैनिपुलेट करके, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, कि अपने दिमाग को ही हम कभी कभी थोड़ा सा बुद्ध बनाते हैं कि सब ठीक है, सब अच्छा है, सब अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से हो रहा है, और वो एक दिन हो जाता है, ठीक है। सो वो उस एनर्जी में जाए कि जो इम्पॉसिबल थिंग है वो एक्चुअली पॉसिबल हो चुका है आपके लाइफ में। वेदर इट्स अ कार यू वांट टू मैनिफेस्ट, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, वेदर इट्स अ न्यू जॉब, वेदर इट्स योर हेल्थ कंडीशन, वेदर ये इट्स कोई दोस्ती है, कोई पैशनेट काम है, बिजनेस आप है, कुछ ऐसा हॉबी आप शुरू करना चाहते हो, तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। क्योंकि आपको कॉन्फ्लिक्ट्स फेल कराने के लिए तो बहुत सारी सिचुएशन है ही आपके लाइफ में। हाँ, सो you attract whatever you think. So think, feel, speak and try to see abundance as something you already have. देखिए you already have, ऐसा सोचना है। एंड आपको और बेटर ये रहेगा, ये जो है ना यहाँ पे बी असर्टिव, जो चाहिए उसके लिए खड़े रहे। इसमें ना प्रायोरिटाइज करें। ऐसा हो सकता है कि आप कभी कभी अपने एनर्जी को डाइल्यूट कर दे एक्वेरियस की, बहुत सारी चीज़ों में आपका ध्यान हो, तो वहाँ पे जो अभी जो इमीडिएट जिस चीज़ में आपको फोकस करना है उसमें ध्यान दें। अगर 10 काम है, घर है, प्रोफेशन है, रिश्ते हैं, या फिर पढ़ाई है, उसमें जो इमीडिएट 1-2 दिन के लिए जो चीज़ में ध्यान देना है उसमें फोकस करें, प्रायोरिटाइज करें लाइफ को। अगले 6 महीने की सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अगले 2 हफ्ते का अगर सॉर्ट आउट कर लोगे कि मुझे इस चीज़ में फोकस करना है अगले 2 हफ्ते, तभी मेरा लाइफ आगे बढ़ेगा। अब फिर उसके बाद आपको आगे के स्टेप्स खुद ब खुद दिखने शुरू हो जाएंगे। इट्स सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। जैसे मैंने कहा ना, इट इज़ सेफ, इट इज़ अ सेफ डील। 2 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप्स में इट्स अ सेफ थिंग, इक्वल गिव एंड टेक है। सो उसके लिए आप दिल थोड़ा सा ओपन करें, क्योंकि रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, ऑपोजिट बैकग्राउंड, ऑपोजिट समथिंग विच इज़ सोशली नॉट एक्सेप्टेबल वाला। दिल के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनल दो पर्सन के इमोशंस में प्रॉब्लम नहीं है, बट सोसाइटी नॉर्म्स जो आइडियली जो होता है कपल्स का, उसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है कि सोसाइटल चीज़ें मैच ना हो, तो उसको अपने प्यार के बीच में ना लाएं। एंड बी ओपन फॉर दिस लव। आपके अभी इस मंथ के लिए एफर्मेशन रहेगा, सिंस आई हैव मेड अ कॉन्शियस डिसीजन टू बी वेल्दी, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर वेल्दी एवरी डे। इट्स ऑलमोस्ट, देखिए कितने रिकन्फर्मेशंस है। जैसे मैंने कहा ना, मैंने जैसे कि फेक इट टिल यू मेक इट, वो वाला सही सीन है। जो है नहीं उसको सोचना है कि है वेल्दी मैं हूँ, एंड जैसे मैं सोच रहा हूँ कि वेल्दी हूँ, मैं और भी ज़्यादा वेल्दी बनता जा रहा हूँ। वेल्दी कुड बी ऑफ एक पर्सन वेल्दी, अगर दोबारा बता दूँ, सिर्फ पैसे के नहीं होते हैं। इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट मनी देन इट्स मनी। ये हेल्थ, रिलेशनशिप्स, ये खुशियाँ, ये पेरेंट्स के साथ कनेक्शंस, कुछ भी हो सकता है। वॉट एवर वेल्थ मीन्स टू यू, ओके। सो यू हैव मेड अ कॉन्शियस डिसीजन टू बी वेल्दी एंड हैप्पी, and that's how you are attracting more of it. So that's what I have for you right now, Aquarius. If you want to go for a paid personal reading और a healing for 21 days, if you are in a difficult situation, अगर आपको full life का prediction चाहिए, चक्रास के reports चाहिए, current status क्या है and how you can improve your life, you can go for the horoscope scanning report with 30 days remedy plan. So more details on my website on book appointments page. Thanks for watching. Please do like, share, comment and subscribe.